नमस्कार, मेरा नाम निशांत है और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पार्ट थर्ड होगा चैप्टर 11.1 का। ये पार्ट 2, पार्ट 1, पार्ट थर्ड में इसलिए लेकर के आया गया है ताकि आप लोगों को ये चीज़ एक एक करके समझ में आ सके। अगर ये बहुत ज़्यादा इंटीग्रेटेड नहीं होता, मतलब अगर ये इंटीग्रेटेड होता, एक जगह ही आ गया होता, तो शायद मेरे नज़र में ऐसा लग रहा है मुझे कि इसको 2-3 क्लासेस में हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो 2 से 3 क्लासेस के हिसाब से ही इसको डिज़ाइन भी किया गया। अभी इसलिए 3 अलग अलग पार्ट में आ रहा है। और आप सबसे अनुरोध ये रहेगा कि आप क्लास में बड़ा पेशेंस के साथ में, जो धैर्य के साथ में देख रहे हैं, इसके लिए आपको सबका बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो जो है सो आने वाले टाइम में बच्चों के लिए, वैसे बच्चों के लिए जो बहुत दूर दराज के इलाकों में रहते हैं, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। इसीलिए आज हम लोग 77 नंबर क्वेश्चन से करने वाले हैं, वो सारा का सारा कॉन्सेप्ट को सीखते भी जाएंगे साथ साथ में। देखिए, अब हम लोग एक छोटे से कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर लेते हैं कि अगर आपके पास में लिखा हुआ है x², ठीक है, इज़ इक्वल टू वाई। अगर ऐसा लिखा हुआ, या फिर ऐसा समझ लीजिए कि x इज़ इक्वल टू वाई लिखा हुआ, तो स्क्वायरिंग अगर करना होगा तो दोनों तरफ हम लोग स्क्वायरिंग कर सकते हैं। क्यूब रूट काटना होगा तो हम लोग क्यूब रूट काट सकते हैं। क्यूब रूट का मतलब क्या होता है? ये नीचे में जो 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब होगा x यहाँ पे लिखा होगा, 3 यहाँ पे है और इसका स्क्वायर यहाँ पे है। बस इतना सही मामला है। क्या मतलब है इसका? x जो है वो 2/3 के फॉर्म में अगर लिखा हुआ दिख रहा है तो इसका साधारण से मतलब ये होगा कि ये x² होगा और यहाँ पे आपका क्यूबिक रूट 3 आएगा। इसी तरह से y के केस में भी होगा। बस इससे ज़्यादा कुछ है नहीं इस मामले में। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो खास करके क्यूब्स के बारे में ज़्यादा बात करेंगे, तो इसी पे थोड़ा सा डिस्कशन करना ज़रूरी था। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे की तरफ में क्या लिखा हुआ है आपके पास में कि जो नंबर है उसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो ऐसा है कि 78 नंबर में पहले तो लिखा हुआ m इज़ इक्वल टू, तो पहले लिख लेते हैं m का जो वैल्यू है ना उसके हिसाब से ही काम करते हैं। m इज़ इक्वल टू a cos क्यूब थीटा प्लस 3a साइन 3a cos थीटा, और यहाँ के बारे में बात करें तो साइन क्यूब थीटा। ये m लिखा हुआ है। n के बारे में बात करें तो n इज़ इक्वल टू है लिखा हुआ है a साइन क्यूब थीटा प्लस 3a cos स्क्वायर थीटा और साइन थीटा। ये आपके पास में लिखा हुआ है। सिंपल से कहानी है। और अब आपसे ये बोल रहा है करने के लिए, जो मैथ्स में का जो डिमांड है वो बोल रहा है m प्लस n, यानी कि m प्लस n पावर में है 2/3 प्लस m माइनस n पावर में 2/3 इज इक्वल टू 2a की पावर 2/3 2/3। ये 2 लिखा हुआ है, 2/3 ये लिखा हुआ है कुछ इस तरह से। ठीक है। अब हम लोगों को जो पढ़ना है वो इसी में से इसके वैल्यू को डिराइव करने का कोशिश करना है। देखिए, हो सकता है कि ये इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे जिगजैग फॉर्म में लिख दिया जाए, क्योंकि स्पेस कम होता है तो उसके अकॉर्डिंग ही सारा काम करना होता है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको इस फॉर्मेट में दिखाया जा सके, या फिर एक सेकेंड ऐसा। ठीक है। अब क्या करना है कि m प्लस n बोला तो सबसे पहले तो इन दोनों टर्म को ऐड करेंगे। तो कैसे लिखेंगे? m प्लस n। सिंपल सा कहानी, m प्लस n करने का मतलब होगा इन दोनों नंबर को ऐड कर दिया। जैसे ही ये नंबर ऐड होगा, इसका मतलब ये हो गया कि इन दोनों को आप ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए a कॉमन लेते हुए ऐड कर देते हैं। सिंपल है दोनों को। तो यहाँ पे लिखेंगे cos क्यूब थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा, और यहाँ पे 3a साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा आपको कॉमन दिख रहा होगा। देखिए 3a इन दोनों जगहों पे है, साइन थीटा यहाँ पे दिख रहा है, और यहाँ शायद कुछ क्वेश्चन लिखने में गलती होगा, एक सेकेंड। a कॉस क्यूब थीटा 3a साइन स्क्वायर थीटा, ये स्क्वायर है, साइन स्क्वायर थीटा 3a कॉस स्क्वायर साइन थीटा। हाँ ठीक है। यहाँ पे कॉस दिख रहा है, यहाँ पे साइन दिख रहा है, यहाँ पे साइन दिख रहा है, यहाँ भी आपको कॉस दिख रहा है। कहने का ये मतलब हो गया कि कॉस यहाँ पे है, कॉस स्क्वायर यहाँ पे है, साइन स्क्वायर यहाँ पे, साइन यहाँ पे है। तो इन दोनों में जो मिनिमम जो पावर के साथ में आएगा वो क्या आएगा? कॉमन ले लेंगे, और जो बचा हुआ नंबर रहेगा उसको वापस से लिख देंगे। तो ऊपर में दिख रहा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इतना ही सही मामला है।
अब अगर आपको ये पूरा का पूरा टर्म में से वापस से ए कॉमन दिख रहा होगा तो हम लोग क्या लिखते हैं, वापस से ए को कॉमन ले लेते हैं पूरे में से। तो क्या बचेगा, कॉस क्यूब थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा प्लस मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई इसलिए करते हैं ताकि वो फॉर्मूला जब को शायद ना दिख रहा हो या बहुतों को पता होगा तो उनके लिए ठीक है। साइन स्क्वायर दिख रहा है यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। इस नंबर को जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या नंबर आएगा आपके पास में, 3। साइन को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। वापस इस बार इस चीज़ को सीक्वेंस में जो लिखना चाहता है वो सीक्वेंस में लिख सकता है। जस्ट अ सेकेंड, सॉरी वो इस वजह से तो यहाँ पे लिखा हुआ है। जिसको ये चीज़ समझ में आ गया है उनके लिए ठीक है, वरना यहाँ पे समझिए वापस से। अगर हम इसको पहले लिख दें और इसको बाद में लिख दें तो क्या दिखाई देगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो क्या इस पूरे को हम लोग ये बोल सकते हैं कि इज़ इक्वल टू ए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल क्यूब। ठीक है, ये मेरे पास में किसका वैल्यू आ गया, m प्लस n का, m प्लस n। मगर मेरा रिक्वायरमेंट क्या है, m प्लस n का होल क्यूब चाहिए हमको, सॉरी स्क्वायर चाहिए अपॉन 3 चाहिए। तो पहले हम लोग दोनों तरफ में क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड का मतलब हो गया कि यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे इक्वल टू साइन कर दीजिए। अब क्या करना है, नीचे में 3 लिखा हुआ है, नीचे में 3 का मतलब जैसे थोड़ी देर पहले बताए थे क्यूब रूट काटना होगा आपको। तो क्यूबिक रूट, टेकिंग क्यूबिक रूट ऑन बोथ साइड। तो जैसे क्यूबिक रूट लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपॉन 3 और यहाँ पे क्या आएगा अपॉन 3। यहाँ पे ये 3 और ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। कहने का ये मतलब था कि m प्लस n पावर 2/3 का जो वैल्यू आया वो क्या है आपका, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। मगर इस पूरे के पूरे सीक्वेंस में एक बात को ध्यान रखिएगा जो यहाँ पे मेरे से भी छूट गया कहीं ना कहीं, ये a के ऊपर में भी क्या लिखा हुआ आएगा, वही चीज़ जो यहाँ पे लिखा हुआ है 2/3 की फॉर्म में। तो 2/3 यहाँ पे भी था तो 2/3 यहाँ पे भी आएगा ए पेयर में भी। क्यों, क्योंकि पहले तो हम लोग स्क्वायरिंग किए बोथ द साइड। जैसे ही यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ द साइड करेंगे, यहाँ पर में जो स्क्वायर का फॉर्म होगा वो भी यहाँ पे भी स्क्वायर का फॉर्म आएगा। क्यूबिक रूट जब लेंगे तो ये पूरा का क्यूबिक रूट लेंगे, तो इस 3 को भी नीचे की तरफ लिखेंगे जो यहाँ पे भी लिखा हुआ है। अब इतना करने के बाद हम लोगों को ये बात ये समझ में आएगा कि इसका जो वैल्यू आएगा उसको इन शॉर्ट यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं, a की पावर 2/3 ब्रैकेट में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और इस पूरे का 2/3, सॉरी इस पूरे का 2, इस पूरे का 2, 2/3 नहीं प्लस 2। ये जो अभी तक हम लोग काम किए ये हम लोग किए हैं आपका m प्लस n निकालने का। जैसे ही आपका m प्लस n निकल जाएगा वैसे ही हम लोग आगे का काम भी करने वाले हैं। तो फिलहाल तो इसको ही केवल ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, अब जहाँ पे मेरे पास में m प्लस n हट चुका है तो अब हम लोगों को क्या करना है, इस m माइनस n के बारे में बात करना, क्योंकि वहाँ पे जो वैल्यू लिखा हुआ दिख रहा होगा वो m माइनस n लिखा हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे भी हम लोग m माइनस n के बारे में ही बात करेंगे, यानी कि अगर लिखेंगे m माइनस n, माइनस कर दिए। तो अगर हम इसमें से इस वाले को माइनस करेंगे तो वापस से a कॉमन लेंगे, मेरे पास क्या दिखेगा, कॉस क्यूब थीटा। ठीक है, उसके आगे के बारे में बात किया जाएगा तो क्या दिखाई देगा, माइनस, क्योंकि माइनस कर रहे हैं ना तो यहाँ पे भी माइनस कर लेते हैं, यहाँ साइन चेंज यहाँ भी साइन चेंज, तो ज़्यादा समझ में आएगा। अब हम लोगों को क्या दिख रहा है, कॉस क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा, तो लिख दिए माइनस साइन क्यूब थीटा। आगे क्या लिखना है, ये तो इसमें से a कॉमन लिए थे, इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे, 3a दिख रहा है तो प्लस 3a ही कॉमन लेते हैं, तो मेरे पास इन दोनों में से। अच्छा, इसके अलावा जब आगे बढ़े तो ये दिखाई दिया कि कॉस साइन यहाँ पे दिख रहा है, तो वापस से साइन थीटा कॉस थीटा कॉमन ले लेते हैं, कॉमन ले लिए। मगर यहाँ पे माइनस है तो माइनस साइन का ध्यान रखते हुए काम करेंगे, यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पे इस बात को समझिए वापस है कि यहाँ पे वापस से हम लोग क्या करेंगे, ए कॉमन लेंगे। क्यों, यहाँ से लेके यहाँ तक एक टर्म है और यहाँ से लेके यहाँ तक एक ही टर्म है, तो इन दोनों में से अगर ए कॉमन लेंगे, यहाँ पे हाँ ए कॉमन लेंगे, तो जैसे ही ए कॉमन लेंगे मेरे पास में क्या बच जाएगा, यहाँ पे कॉस क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा। ठीक है, प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई करने का जो काम था वापस से कर लेते हैं। क्या मल्टीप्लाई का काम होगा, 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा माइनस 3 साइन थीटा
कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए हम लोग अब यहाँ पे फॉर्मूला भी लिख के बता देते रहे, ठीक है, कि मेरे पास में a माइनस बी का होल क्यूब जो आता है वो आता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। अब आपको यहाँ पे सीक्वेंस को समझना होगा कि मेरे पास में अगर ये a लिखा हुआ है, ये b लिखा हुआ है, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी होना चाहिए। तो माइनस यहाँ पे a बोला गया, तो यहाँ पे 3a स्क्वायर बी इस फॉर्मेट में यहाँ पे दिख रहा है, और प्लस 3ab स्क्वायर, b यहाँ पे साइन है तो b यहाँ पे लास्ट में आ गया। तो अगर आप इस पूरे के पूरे सीक्वेंस को फॉलो करेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि m प्लस n यानी कि m प्लस n का जो वैल्यू आ रहा है वो क्या आ रहा है, a कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल क्यूब, ठीक है। अब इस वाले को वापस से ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है स्क्वायर करने के लिए दोनों साइड पे, तो दोनों साइड पे स्क्वायर कर लेंगे। दोनों साइड पे स्क्वायर करने का मतलब है 2 यहाँ भी आएगा और 2 यहाँ पे भी आएगा। क्यूबिक रूट काटने के लिए बोला है कि नीचे में 3 है, इसका मतलब है कि क्यूबिक रूट काटने के लिए बोला है तो डिवाइडेड बाई 3 और डिवाइडेड बाई 3। इस केस में कुछ हो नहीं सकता, इस केस में कुछ हो नहीं सकता, हमारे इस केस में क्या होगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो रहा है। कहने का ये मतलब है कि मेरे पास जो m प्लस n का जो वैल्यू आया है, अगर हम इसको सही ढंग से समझें और इसको यहाँ पे लिख दें, यहाँ पे, तो आएगा a की पावर 2/3 कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और होल पावर में 2। शायद आपको लोगों को दिख रहा हो, ठीक है, होल पावर में 2। ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। मैंने एक सेकेंड दोस्तों, ठीक है, ये इस तरह से दिखाई देगा। अब इसी के सीक्वेंस को हम लोगों को नीचे में लिख लेना है। मैं पहले रफ कर देता हूँ, उसके बाद इन दोनों को लिख करके सॉल्व कर देंगे। जिसको ऊपर में नहीं भी दिख रहा होगा तो वो दिक्कत का बात नहीं, नीचे तो समझ में आ ही गया था ना, ऊपर वाला शायद तो समझ में बहुत ज़्यादा ना आ रहा हो। तो मेरे पास में m प्लस n पावर 2/3 का जो मतलब निकला हुआ था वो निकला था प्लस के केस में a की पावर 2/3 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। प्लस यहाँ पे लिखा हुआ क्योंकि यहाँ पे आपका प्लस दिया हुआ, और इसका वैल्यू जो लिखा हुआ अभी अभी आया था वो आया था a पावर में 2/3 कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये आया था वैल्यू। तो इन दोनों में देखिए a की पावर 2/3 ये कॉमन दिख रहा होगा। अब ये इसका स्क्वायर करते हुए सीधे लिख देते हैं क्योंकि मेरे पास इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बचेगा। तो सिंपल कहानी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस इसके केस में क्या बचेगा उसको यहाँ पे लिख देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। ये प्लस मेरे पास में उधर हम जाने से बच गए तो इधर कर लिया। अब यहाँ पे देखिए सिंपल ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, इसका मतलब 1 और इसका मतलब 1, तो आपस में ऐड हो गया, क्या बनेगा 2। इसी को क्या ऐसे ले सकते हैं 2a की पावर 2/3 विच इज़ इक्वल टू RHS। देखिए मैथ इसमें बहुत सिंपल आने वाला, बस ये आपको 2^3/2 इस तरह का नंबर दे करके बस वो कंफ्यूज करने का काम करता है, इसके अलावा उसका और कोई टारगेट होता नहीं है। ठीक है, मैं एक बार जैसे ऊपर की तरफ भी कैमरा कर दे रहा हूँ ताकि ये चीज़ समझ में अच्छे से आ सके। देखिए अब आपके पास में ये मैथ लिखा हुआ दिख रहा होगा, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए बोला गया, बहुत सिंपल सा कहानी है कि x का वैल्यू ये लिखा हुआ है, b का वैल्यू, y का वैल्यू ये दिया हुआ है, इस फॉर्मेट में लेकर के आना है और आपको RHS चाहिए। तो सिंपल सा कहानी है, अगर x/a करेंगे तो क्या cos क्यूब थीटा आ जाएगा, तो उसका सीधा आंसर ऐसे लिख देते हैं कि x इज इक्वल टू, जब ये a लिखा हुआ है तो यानी कि x/a इज इक्वल टू कॉस क्यूब थीटा, ठीक है। अब आपको ये पता है कि हमको ये लेकर के आना, तो पहले स्क्वायर करेंगे क्योंकि इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम डिस्कस कर चुके हैं, तो 2 लिख दिए यहाँ पे, इसको थोड़ा सा स्पेस देकर कैसे कर देते हैं बस। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड का मतलब होगा कि आप इसका भी स्क्वायर करेंगे, फिर यहाँ पे क्यूबिक रूट काटा हुआ तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, क्यूबिक रूट काट लेंगे। तो देखिए इसको लिखने का तरीका हम पहले ही बताए थे कि ऐसा हो सकता है कि कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा का होल स्क्वायर,
ये दोनों सेम चीज़ है, मगर अगर कहीं पे ऐसा लिखा हुआ होगा कॉस थीटा का होल स्क्वायर तो ये एक डिफरेंट चीज़ है, क्योंकि अब हम लोग रेशियो और आइडेंटिटीज़ के बारे में बराबर तरीके से पढ़ चुके हैं। तो ये समझ में आ रहा होगा कि ये थीटा का स्क्वायर निकाल, इसका मतलब थीटा का जो वैल्यू लिखा हुआ है इसका स्क्वायर करेंगे तो ये सेम चीज़ आएगा, मगर इस केस में ये एक डिफरेंट चीज़ होता है। तो इसलिए हम लोग इन सब चीज़ों से बचने के लिए क्या करते हैं, इसको एक अलग तरह से कर लेते हैं काम। यहाँ पे क्या किया गया है, इसको जो सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, कॉस थीटा, ठीक है, पावर में ये 3 यहाँ पे भी लिख सकते हैं इंटू 2/3। सिंपल है, ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो गया। तो आपके पास में इसका वैल्यू आ गया। अब इसके वैल्यू को सॉल्व करने के लिए बड़ा सिंपल तरीके से लिख दें, y/b इज इक्वल टू, यहाँ पे दिख रहा है साइन क्यूब थीटा, तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन थीटा का होल क्यूब। अब यहाँ पे बोल रहा है, ये इस पर ध्यान देना है, स्क्वायरिंग बोथ द साइड करने पे, तो ये स्क्वायर कर दिए दोनों साइड पे, ये दोनों साइड पे स्क्वायर आ गया। अब क्यूबिक रूट लेने के लिए बोला है, तो क्यूबिक रूट लेने का मतलब क्या होगा, डिवाइडेड बाई 3, ये कट गया, ये आ गया। अब सोच करके देखिए कि इन दोनों को ऐड करना है, तो क्या साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा दिख रहा है, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1। ये हम लोग आसानी से लिख नहीं पाएंगे, ठीक है ना, बहुत सिंपल सा मैथ है ये। अब अगले क्वेश्चन में देखिए ये लिखा हुआ है आपके पास में, गिवन क्या है, m इज इक्वल टू a cos थीटा प्लस b sin थीटा, n इज इक्वल टू ये लिखा हुआ है, और आपको ये प्रूफ करना है। तो ज़्यादातर ध्यान मेरा इस वाले सीक्वेंस पे, क्योंकि ये मेरे पास में राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है। सिंपल कहानी है, m का स्क्वायर करेंगे तो इन दोनों का स्क्वायर करना होगा। तो पहला काम तो ये लिखते हैं कि m इज इक्वल टू a cos थीटा प्लस b sin थीटा, ये लिखा हुआ है आपके पास में। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लिए, m स्क्वायर आ गया। इसका स्क्वायर करेंगे तो आप कैसे लिखेंगे, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा कॉस थीटा। दूसरी तरफ क्या लिखा हुआ है इस नंबर का, तो अब लिखने की जगह पे सिंपली हम लोग इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर एक साथ ही कर लेते हैं। तो मेरे पास में n स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आने वाला है, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा कॉस थीटा। अब आप जैसा ध्यान से समझ करके बताइए कि अगर हमको इन दोनों को ऐड करना होगा तो इन दोनों को भी ऐड करेंगे, यानी कि m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे जो लिखा हुआ सम है इसका और इसका, इन दोनों का स्क्वायर आएगा, यानी कि इस पूरे सीक्वेंस को इस पूरे सीक्वेंस से ऐड करेंगे। जब आप ऐड करेंगे तो ये पूरा का पूरा टर्म, यानी कि ये टर्म पूरा का पूरा और ये टर्म पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी ये टर्म तो आपका खत्म हो गया। इन दोनों में से a स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि 1, और इन दोनों से b स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1। तो सिंपली इसको हम ज़्यादा लिखते नहीं है, बस ये लिख देते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू हेंस प्रूव्ड, ठीक है। अब वही कहानी है कि बच्चों को हेंस प्रूव्ड अगर आप लिख के दिखाएंगे तो उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। देखिए अब हम लोगों के पास में अगला क्वेश्चन आ गया। इस वाले में क्या है कि मेरे पास में ये गिवन है कॉस a प्लस कॉस स्क्वायर a इज इक्वल टू 1, और आपको ये प्रूफ करना है कि ये साइन स्क्वायर a प्लस साइन की पावर 4a इज इक्वल टू 1 आएगा। अब देखते के साथ एक नज़र में तो ऐसा लगता है कि अगर हम इसको स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर दें तो ये कॉस स्क्वायर को फिर चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा, मगर ऐसा होगा नहीं कभी भी। क्यों? क्योंकि जब भी आप इसको स्क्वायरिंग बोथ द साइड करेंगे ना, ये कॉस 2 कॉस क्यूब थीटा या कॉस 2 कॉस a के फॉर्म में हमेशा रह जाएगा और वो जल्दी हटते नहीं रहता। इसको इसी जगह पे ध्यान से देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या इसको कॉस a इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर a ऐसे लिख सकते हैं। तो सिंपल बात है कि कॉस a इज इक्वल टू, क्या हम इसको साइन स्क्वायर a लिख दें? इससे सिंपल क्वेश्चन और क्या हो सकता है? तो जहाँ पे साइन स्क्वायर a है उसकी जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये, और आपके पास में ये बेसिकली मेरे पास में गिवन था। तो जहाँ पे अब इसकी जगह पे ये आएगा या नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर a की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस a प्लस साइन स्क्वायर, यहाँ पे लिखा हुआ साइन स्क्वायर a का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर a, और ये मेरे पास में क्या गिवन है 1, तो हिंस प्रूव्ड हो गया। एक बार फिर से बोल दे रहे, शायद यहाँ पे कुछ कॉम्प्लिकेशन हो गया, इसको लिख के भी दिखा दे रहे हैं। लिखा हुआ है साइन स्क्वायर a का होल स्क्वायर, तो इस साइन स्क्वायर a की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस a का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कॉस स्क्वायर a, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ इस जगह पे। तो इसका मतलब होगा कि ये बहुत सिंपल तरीके से आसानी से एक बार में ही जो हम लोग क्या कर दिए,
प्रूफ कर लिए। अगर आप इसको स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे तो फिर मामला फंस जाएगा उस कंडीशंस में, क्योंकि कॉस क्यूब थीटा कभी हटेगा ही नहीं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो हम लोगों के पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो लिखा हुआ दिख रहा है उसमें ये गिवन है कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और इस पूरे का वैल्यू को प्रूफ करके लेके आना 1। तो ये कुछ नया तरह का है, और वैसे भी है तो बस जैसा कि इससे पहले वाला बनाए थे वैसा का वैसा ही है, मगर बनाने का तरीका जो पैटर्न होगा वो हल्का सा चेंज करेगा। देखिए आप इसको ऐसा लिख सकते हैं कि यहाँ पे ऐसा कि 1 ऐसा कर लीजिए कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। मेरे ख्याल से अब इसमें कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा किसी को भी। तो यहाँ पे क्या आएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब अगर हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे तो मेरे पास में क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन की पावर 4 थीटा। यहाँ भी मेरे पास जितना भी नंबर लिखा हुआ वो साइन के फॉर्म में लिखा हुआ, कहीं कुछ और वैल्यू है ही नहीं इतनी दूर में। तो इसको चेंज कर लेते हैं, क्या लिखते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन की पावर 4 थीटा। अब हम लोग ये काम करते हैं यहाँ पे कि इस नंबर को उठा करके इस तरफ कर देते हैं, तो क्या दिखाई देगा 1 इज इक्वल टू साइन की पावर 4 थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब अगर हम क्यूब कर दें दोनों तरफ अगर क्यूब कर देंगे तो मेरे पास में क्या देगा 1 का क्यूब करिएगा तो 1 ही दिखाई देगा, तो 1 का क्यूब 1 इज इक्वल टू यहाँ पे साइन का पावर 4 है और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना, तो क्या हो जाएगा साइन 12 थीटा प्लस इसका भी क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मतलब हो गया साइन की पावर 6 थीटा प्लस 3a स्क्वायर बी, तो 3a स्क्वायर का मतलब होगा साइन के पावर 8 थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ये थीटा लिखा हुआ थोड़ा सा प्लस 3ab स्क्वायर, 3a की जगह पे साइन की पावर 4 थीटा और b की जगह पे साइन की पावर में 4 थीटा। इस लाइन को फिर से समझ लीजिए, लिखा हुआ है 1 इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। इसी को सीक्वेंस के फॉर्म में ऐसे लिखा गया है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। इसको वापस से लिखेंगे तो क्या दिखाई देगा 1 इज इक्वल टू साइन की पावर 12 थीटा प्लस साइन की पावर में 6 थीटा प्लस यहाँ पे बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, यानी कि 3 साइन की पावर में 10 थीटा, यहाँ पे भी बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा 3 साइन की पावर में 8 थीटा। अब अगर आप यहाँ पे वैल्यू को मैच करना स्टार्ट करेंगे, कहाँ से, ऊपर वाले में जो आपके पास में गिवन है उससे मैच करके देखते हैं। साइन की पावर 12 थीटा यहाँ भी दिख रहा है, साइन की पावर 6 थीटा यहाँ पे देखिए साइन की पावर 6 थीटा दिख रहा है, 3 साइन 10 थीटा जिसका वैल्यू मैच करते जा रहे हैं उस पर टिक करते जा रहे हैं, प्लस 3 साइन 8 थीटा यहाँ तक का वैल्यू हमको सेम दिख गया, प्लस 3 साइन 8 थीटा 1 2 3 4। अब मेरे पास में ये बचा रह गया 8 तक का। इसके बारे में बात करना है हम लोगों को। अच्छा, यहाँ पे जब हम लोग क्यूब करेंगे तो नंबर का तो क्यूब तो करेंगे ही करेंगे, यानी कि अगर हमको लिखना होगा तो इस पूरे वैल्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं। यहाँ पर फिर से बता दे रहे हैं, यानी कि 1 इज़ इक्वल टू, कहने का मतलब ये था कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक के वैल्यू को क्या लिखेंगे 1 लिख देंगे, और यहाँ पे जो ये 3 नंबर लिखा हुआ है अब इसको सॉल्व करना है, ठीक, क्योंकि इसका वैल्यू तो 1 ही आ रहा है अल्टीमेटली, इतने दूर का वैल्यू 1 आएगा, यानी कि 1 प्लस 2 साइन की पावर 4 है, साइन यहाँ पे लिखा हुआ भी है, जो वहाँ पे आपको साइन के बारे में पहले बताया गया था वहाँ पे इसे कॉपी कर लीजिए। साइन की पावर 4 थीटा को आप क्या लिख सकते हैं कॉस लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा, तो सिंपली है 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा। अब यहाँ पे और ये -2 तो यहाँ पे है ही है, ये -2, तो इन दोनों को अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा -1 प्लस 2 कॉमन लेते हैं, 2 कॉस थीटा कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा कॉस थीटा प्लस 1। अब ये यहाँ एक काम कीजिए, यहाँ पर 2 कॉमन नहीं लेते, यहाँ पे ऐसा कर लीजिए 2 ही केवल कॉमन लीजिए, तो जैसे 2 कॉमन लेंगे तो आपके पास में जो रिजल्ट दिखाई देगा वो क्या दिखाई देगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक है। और यहाँ पे इसका वैल्यू क्या बता रहा है 1 बता रहा है, इस पूरे का वैल्यू को 1, यानी कि -1 प्लस 2 विच इज़ इक्वल टू 1 विच इज़ इक्वल टू RHS। यहाँ पे जो एक ही डाउट
निकल के सामने आता है वो ये कि यहाँ पे आखिर इस तरह का मैथ को घूम रहा होगा, ये पता कैसे चलेगा एग्जाम्स में अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो ये हम लोग कैसे पता कर पाएंगे एज ए स्टूडेंट कि हम लोगों को से ये ऐसे बनेगा। तो देखिए इसका दो ही तरीका है। पहला काम तो होता है प्रैक्टिस, जिसके थ्रू आप उस लेवल तक पहुंच पाते हैं कि कोई भी नया क्वेश्चन और अनजान क्वेश्चन जब आपके सामने में आएगा तो आप उसको आसानी से बना पाएंगे। दूसरा तरीका ये होता है कि आप वहाँ पे हिट एंड ट्रायल करेंगे, कुछ ना कुछ तो लिखेंगे, कुछ ना कुछ बना के आएंगे, और बनाने का अगर अप्रोच अगर आपको एक बार में लगा कि गलत होगा, दूसरी बार में वापस से ठीक करके बनाएंगे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि ऐसा क्वेश्चन 4 नंबर से कम में तो आएगा नहीं, और उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए होगा। तो प्रैक्टिस के बिना ये काम बनेगा नहीं। तो इसी तरह से आप इसको बार बार करके सॉल्व कर सकते हैं, तभी जा करके ये बनेगा। एग्जाम्स हॉल के अंदर बैठे हुए कंडीशंस में बात कर रहे हैं, ये बन जाएगा। अब हम लोग जब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो उस क्वेश्चन में लिखा हुआ है 1 + cos अल्फा 1 + cos बीटा 1 + cos गामा इज इक्वल टू 1 - cos अल्फा 1 - cos बीटा और 1 - cos गामा। आपको ये बताना है कि इसका जो वैल्यू आएगा वो इसके इक्वल आएगा। ये कैसे होगा? देखिए cos लिखा हुआ है हर जगह पे और साइन की फॉर्म में लेकर के आना। हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं कि 1 - cos अल्फा इंटू 1 - cos बीटा अगर हम लोग करते हैं a + b और a - b के फॉर्म में अगर इसको लिख देंगे 1 - cos अल्फा इंटू 1 - cos बीटा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1 - cos अल्फा। तो मेरे पास यहाँ का रिजल्ट क्या दिखाई देगा cos स्क्वायर अल्फा, ठीक है, सॉरी sin स्क्वायर अल्फा। तो अब हम लोग कोशिश करते हैं कि इसी को किस तरह से ऐसा लिखा जाए ताकि वो sin अल्फा बीटा और गामा के फॉर्म में आ सके। लिखने का सिंपल तरीका ये है कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसमें से cos 1 + cos अल्फा इस तरफ मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 + cos अल्फा इस तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 + cos बीटा को इस तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 + cos बीटा से इस तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि कहीं पे लिखा हुआ y = z, तो 2 से मल्टीप्लाई करना है तो हम दोनों तरफ में क्या कर सकते हैं, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वैल्यू ही आएगा। उसी तरह से यहाँ पे काम करते हैं। लिख दिए 1 + cos अल्फा, मल्टीप्लाई करना 1 + cos अल्फा से, आगे लिखा हुआ 1 + cos बीटा, मल्टीप्लाई करना 1 + cos बीटा से, 1 + cos गामा, मल्टीप्लाई करना है 1 + cos गामा से। ये गामा y की तरह होता है तो थोड़ा सा चेक देख लीजिएगा इसको ऐसा। ये तो हो गया लेफ्ट हैंड साइड का। राइट हैंड साइड में इक्वल टू को साइन दे करके वापस से क्या लिख देते हैं 1 - cos अल्फा लिखा हुआ है, आपको मल्टीप्लाई क्या करना 1 + cos अल्फा से, सॉरी 1 + cos अल्फा, फिर लिखा हुआ 1 - cos बीटा, मल्टीप्लाई किससे करना है 1 + cos बीटा से। तीसरे वाले पार्ट में 1 - cos गामा लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई किससे करना 1 + cos गामा से। सेम नंबर से दोनों तरफ हम लोग मल्टीप्लाई करना था, कर दिए। अब अगर इसके लेफ्ट हैंड साइड वाले पर जो ऊपर में लिखा हुआ उस पर ध्यान दीजिएगा, तो ये क्या दिख रहा है आपको 1 + cos अल्फा का होल स्क्वायर, ठीक है, 1 + cos बीटा का होल स्क्वायर और 1 + cos गामा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या इसको हम लोग ये बोल सकते हैं a + b इंटू a - b 1 - cos स्क्वायर अल्फा। तो इसको ऐसे लिख लेते हैं 1 - cos स्क्वायर अल्फा 1 - cos स्क्वायर बीटा और 1 - cos स्क्वायर गामा, इस फॉर्मेट में। अब हम सबको पता है कि ये जैसा है वैसा का वैसा ही रहने देते हैं, क्योंकि इसको हम चेंज नहीं कर सकते। मगर हाँ, यहाँ पे 1 - cos स्क्वायर अल्फा को क्या लिख सकते हैं sin स्क्वायर अल्फा, तो सिंपल लिख देते हैं इसको sin स्क्वायर अल्फा। यहाँ से लिख देते हैं cos स्क्वायर अल्फा, सॉरी यहाँ पे लिख देंगे sin स्क्वायर ना दोनों को, sin स्क्वायर बीटा और यहाँ पे sin स्क्वायर गामा, ये आ जाएगा। यहाँ पे जो टर्म लिखा हुआ है वो टर्म को ऐसे लिख देते हैं 1 + cos अल्फा का होल स्क्वायर और 1 + cos बीटा का होल स्क्वायर और 1 + cos गामा का होल स्क्वायर। अगर आप हर एक टर्म को, जैसे कि हम लोग पहले भी बात किए थे कि यहाँ पे sin स्क्वायर अल्फ़ा को हम लोग लिख सकते हैं sin अल्फ़ा का होल स्क्वायर, तो इसी तरह से यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, और पूरे का हम लोग क्या कर सकते हैं एक तरह से इसके स्क्वायर के फॉर्म में इसको लिखा जा सकता है, आराम से आसानी से हो जाएगा। तो लिखने का तरीका क्या होगा मेरे पास में sin अल्फ़ा sin बीटा और sin गामा पूरे का होल स्क्वायर यहाँ पे कर दिए। तोड़ेंगे भी तो एक एक पे जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस जैसा कोई चीज़ तो है नहीं यहाँ पे।
और सेम कंडीशन यहाँ पे भी कर देते हैं, 1 प्लस कॉस अल्फ़ा 1 प्लस कॉस बीटा और 1 प्लस कॉस गामा, यहाँ पे ऐसे करके पूरे का होल स्क्वायर लगा दिए, पूरे का होल स्क्वायर लग गया। अब यहाँ से अगर हम स्क्वायर को इस वाले को काट देंगे तो मेरे पास में इस पूरे का वैल्यू 1 प्लस कॉस अल्फा 1 प्लस कॉस बीटा 1 प्लस कॉस गामा, सेम चीज़ लिखा हुआ दिख गया यहाँ से यहाँ तक में। इस पूरे का इक्वल किसके दिखा है जी, साइन अल्फा साइन बीटा और साइन गामा आगे। ठीक है, मेरे ख्याल से बहुत सिंपल सा मैथ था, इसमें ज़्यादा कुछ दिक्कत था नहीं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन आ गया है। बस क्वेश्चन को लिखने का मतलब ये है कि हम लोग टाइम चाहते थोड़ा सा बच सके। यहाँ पे देखिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स लिखा हुआ, तो n की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा इज इक्वल टू ये प्रूफ करने के लिए बोला गया है। ये उसी कंडीशन में आएगा जब आप दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ सेट कर देंगे। तो कर ही लेते हैं। लिखा हुआ है आपके पास में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर होगा, क्योंकि स्क्वायरिंग बोथ साइड इन दोनों पार्ट में कर रहे हैं। फॉर्मूला को अगर तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास में मिल जाएगा। अब यहाँ पे इस पूरे का मतलब तो 1 हो गया, यानी कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। और यहाँ से 2 को भी अगर हटा देंगे तो यहाँ पे क्या दिख जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 2। मेरे ख्याल से ये चीज़ समझ में आ रहा होगा। देखिए स्पेस थोड़ा सा कम है तो इसको इसके वैल्यू को ना रफ करके एक जगह यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि आगे बनाते समय दिक्कत ना आए। ठीक है, वैल्यू क्या लिखा हुआ है आपके पास में, वैल्यू लिखा हुआ है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, जो फाइंड करने के बाद आया साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 2। ये बहुत सिंपल सा कहानी है। इसका जो वैल्यू आया तो वो यहाँ पे लिख दिया गया है, अब इसको हटा दिया जाता है। अगले स्टेप में क्या करना है, ये तो मेरे पास में आ गया। अब हम लोगों को इसको तोड़ेंगे तो ये आ जाना चाहिए, तो ऑब्वियस बात है ये लिख लेते हैं और सॉल्व करते जाएंगे इसके वैल्यू को, तो हम लोगों के पास में ये आ जाना चाहिए। मगर इस बात का ध्यान रखेंगे कि फॉर्मूला यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, ये ए क्यूब आ गया। यहाँ पे लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, क्यों मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 3 से, ये कभी ऐड नहीं होता, इस बात का खासा ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग को फॉर्मूला पता होना चाहिए कि फॉर्मूला क्या होता है। मेरे पास में फॉर्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो इसी फॉर्मूले को यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा क्यों, क्योंकि ए मेरे पास में साइन स्क्वायर थीटा ही है, इसीलिए ए की जगह पे साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे। बी की जगह पे क्या लिखा हुआ, कॉस स्क्वायर थीटा, तो लिख लीजिए कॉस स्क्वायर थीटा। ये आ गया आपका ए प्लस बी। फॉर्मूला में फिर क्या बताया गया था, साइन स्क्वायर थीटा यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस माइनस ए बी। ए की जगह पे क्या है आपका, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपके पास में लिखा हुआ नंबर है। ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये लिखा हुआ आ गया। ठीक है, अगले स्टेप में हम लोगों को पता है कि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इसका फॉर्मूले के बारे में बात कर लेते हैं। लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का 2 फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, और एक होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस के बारे में बात करने वाले हैं, क्या लेंगे यहाँ पे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का 1 हो जाएगा वैल्यू। तो हमेशा ये कोशिश करेंगे कि अपने फॉर्मूले को अपने अकॉर्डिंग ही यूज़ कर सकें। तो ये तो 1 हो गया। इसके जगह पे क्या लिखना है, लिखना है साइन स्क्वायर थीटा यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए तो मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा ही है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस 2ab 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये माइनस पहले से ही है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। मेरे ख्याल से ये चीज़ अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है,
ये पूरा का पूरा जो हम लोग वैल्यू निकाल रहे हैं वो किसका वैल्यू निकाल रहे हैं, साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा का। ये जो पूरा का पूरा वैल्यू है वो उसी का है, तो इसको क्यों ना इसको यहाँ पे लिख भी दिया जाए। क्या लिखेंगे, साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा। सिंपल सा कहानी ये आ गया। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या आएगा, 1। तो सिंपली इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। 1 माइनस इस पूरे की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, -3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। और हम लोग यहाँ पे अगर ध्यान से देखिएगा तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा का ये वैल्यू हम लोग फाइंड आउट किए थे। तो क्या लिखा मिलेगा, 1 - 3। इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, x - 1 x स्क्वायर -1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। फिर कैसे लिखेंगे, 1 - 3, यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं, x स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर अपॉन में 2 का स्क्वायर करने पे क्या आएगा, 4। अब यहाँ पे बस एलसीएम लेंगे और आपके पास में वो चीज़ आ जाएगा। तो एलसीएम कैसे लेंगे, 4 - 3 x स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर अपॉन में 4। मेरे ख्याल से ये अगर कंजेस्टेड ना दिख रहा हो तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि आखिर पूरे के पूरे मैथ को कितने सिंपल तरीके से सॉल्व कर दिया गया, केवल और केवल कुछ फॉर्मूले के बेसिस पे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन अब आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्या बोल रहा है इसमें, x = a sec थीटा cos फाई, y = b sec थीटा sin फाई और z = c tan थीटा। ये tan थीटा लिखा हुआ है। आपको करना क्या है, बस इतना ही मेहनत करना है आपको कि यहाँ पे x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर बोल रहा है। तो ऑब्वियस बात है कि यहाँ से हम a को क्या करेंगे, नीचे की तरफ लेके आएंगे और दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ से बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कैसे बनेगा, x अपॉन a का होल स्क्वायर। तो ये तो समझ में आ गया ना कि x अपॉन a करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर फाई आएगा। उसी तरह से b के केस में y अपॉन b करेंगे तो करने के बाद सेक थीटा साइन फाई आएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेंगे। तो क्यों ना हम लोग अब तक हम लोग ये चीज़ समझ चुके हैं, तो अगले वाले स्टेप में सीधा ऐड ही कर लेते हैं। z अपॉन c = tan स्क्वायर थीटा। तो सीधा इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे, y अपॉन में b का होल स्क्वायर प्लस z या z अपॉन में c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या दिख रहा है, सेक स्क्वायर थीटा लिख लेते हैं, सेक स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई प्लस सेक स्क्वायर, क्योंकि b तो हट चुका है, सेक स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखिए यहाँ पे हर एक चीज़ क्या है कि प्लस के फॉर्म में ही है। बस इस बात का ध्यान रखेंगे कि z में यहाँ पे आकर के माइनस है, तो यहाँ पे हम माइनस लगा देंगे बस। ठीक, अब इन दोनों में से सेक स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेते हैं। इन दोनों में से सेक स्क्वायर थीटा और ये साइन लिखा हुआ, ये सेक स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ, दोनों में से सेक स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेंगे तो मेरे पास में क्या बचेगा, सेक स्क्वायर थीटा कॉमन लेने के बाद में कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई माइनस tan स्क्वायर थीटा। बहुत सिंपल सा बात है कि ये तो मेरे पास में 1 हो गया। आपको क्या दिख रहा है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू RHS। हेंस प्रूव्ड। सिंपल सा है। सेक स्क्वायर थीटा यहाँ पे समझ में आ गया होगा, ये तो 1 हो गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। आप चाहें तो एक और स्टेप लिख लीजिएगा, इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू RHS हो गया। बस इतना ही प्रूफ करना होता है इस वाले में। मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ समझ में आ गया। बहुत सिंपल सा, बहुत साधारण सा मैथ था ये। देखिए अगला मैथ जो है सो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मैथ है और बहुत सिंपल सा मैथ है, जैसे हम लोग इससे पहले ही बना चुके हैं। यहाँ पे साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 लिखा हुआ है और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2। ये आपको ले करके आना है और ये गिवन है ऊपर वाला। तो ऑब्वियस है यहाँ पे हम स्क्वायरिंग करके देखते हैं दोनों साइड में, तो क्या आएगा, साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए और 1 का स्क्वायर करने पे क्या आएगा, 1 ही आएगा। फिर भी लिख देते हैं। यहाँ पे वो क्या दिखाई देगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन थीटा कॉस थीटा। मेरे ख्याल से ये चीज़ अब आप लोगों को में दिक्कत नहीं आना चाहिए।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि 2 का स्क्वायर किए, प्लस 2ab, 2 इंटू 2 करेंगे तो 4 कॉस साइन थीटा कॉस थीटा। अब यहाँ पे देखिए ये 2 साइन थीटा होने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि इसको चेंज किया जाए और इसको भी चेंज कर दिया जाए। तो यहाँ पे हम लोग कैसे लिखेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिखते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस पूरे को कैसे लिखेंगे, प्लस 4 साइन थीटा कॉस थीटा। जैसा है वैसा का वैसा रहने दिए, इज इक्वल टू 1 इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये लेकर के आना और ये इस वाले को ऊपर वाले को जो लिखा हुआ साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 उसको हम लोग कॉपी कर रहे हैं। तो ये आ गया यहाँ तक का। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मेरे पास क्या आएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। हालांकि 1 को हमको यहीं पे काट देना चाहिए था, मगर कोई बात नहीं, ये 4 और यहाँ पे ये सॉरी यहाँ पे 1 और यहाँ पे ये 1 कैंसिल आउट हो गया। अगर आप इसको वापस से ध्यान से देखिएगा तो इन तीनों में यानी कि माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 4 साइन थीटा कॉस थीटा के बीच में माइनस साइन को कॉमन ले लेते हैं और इस 4 को इक्वल टू के उस तरफ भेज करके -4 कर देते हैं। तो क्या दिखाई देगा आपको, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, यहाँ पे अगर कॉमन ले रहे हैं माइनस तो क्या बचेगा, इसको ऐसे लिख देते हैं 2 साइन थीटा का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत हो तो बता दीजिएगा। इसमें से और इसमें से कॉमन लेना है, माइनस साइन अंदर ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा क्योंकि वहाँ पे साइन था वो भी चेंज हो गया था। और यहाँ पे लिखेंगे 2 कॉस थीटा वापस से ब्रैकेट में 2 साइन थीटा, इसको इस फॉर्मेट में तो लिख ही सकते हैं और यहाँ पे आ जाएगा -4। इस बात का ध्यान रखेंगे, -4 को यहाँ से उठाएं इक्वल टू के इस तरह भेज दिए, यहाँ पे -4 हो गया। अच्छा, एक बात यहाँ पे और जो ध्यान देने वाला है, वहाँ पे इसको लिखने का तरीका 2 इंटू 2 कर सकते हैं तो 4 आ गया साइन थीटा कॉस थीटा। किए कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा दूरदर्शी बने हैं, अपने आप को बनाए हैं यहाँ पे। अगर हम दूर का देख पाएंगे तभी जाके हमारा काम आसान होगा। अब यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान से देखिए कि क्या ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के फॉर्म में है। तो यहाँ से पहले तो माइनस माइनस को कैंसिल आउट कर दीजिए तो क्या दिख रहा है आपको, कॉस थीटा -2 साइन थीटा, माइनस क्यों, क्योंकि -2ab यहाँ पे लिखा हुआ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या हम लोग 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। होने के लिए यहाँ पे प्लस माइनस 4 दोनों ही लगा सकते थे, मगर यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है तो पावर में अगर हम टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड, आप लिख लीजिएगा यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड, तो आपके पास में रिजल्ट क्या आएगा, 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देखिए यहाँ पे ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिखा हुआ है, जबकि यहाँ पे क्या साइन का डिफरेंस है। अब मुझे एक बात बताइए, क्या इस नंबर को हम लोग ऐसे ले सकते हैं, ब्रैकेट के अंदर ही अगर माइनस कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा, 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और पूरे का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे इस बात को समझिए कि आपके पास जो नंबर लिखा हुआ है वो इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है कि माइनस को कॉमन ले भी लीजिएगा तो भी आप इसी को लिखिएगा। देखिए ना, 2 का स्क्वायर करने 4 साइन स्क्वायर थीटा, 4 साइन स्क्वायर थीटा, ये आ गया। b की जगह पे क्या लिख दिए, कॉस थीटा, कॉस का स्क्वायर थीटा करेंगे और -2ab करेंगे तो ये वही टर्म आएगा जो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसका ये भी मतलब था कि a माइनस बी या b माइनस ए का होल स्क्वायर जब भी करते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इज इक्वल टू, अब हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड, ठीक है, ये वो लिख दीजिएगा। तो आपके पास में क्या बचेगा, 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2। राइट हैंड साइड पे जो आपको प्रूफ करना है, इसके बारे में बार बार बोला जा रहा है कि उस पर वक्र दृष्टि, टेढ़ा दृष्टि तो एक होना ही चाहिए जिससे आप उसके बारे में आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये अब तक का जो थर्ड पार्ट था 11.1 को लेकर के वो आप लोगों को समझ में आया होगा। किसी भी तरह का कोई सुझाव हो तो प्लीज़ बताइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको शेयर कीजिए और उम्मीद करते हैं कि जितने भी तरह का यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताया गया है वो सारा का सारा आप लोगों को समझ में आया होगा। शेयर इसलिए कीजिए क्योंकि लोगों को, जिस दूर दराज के इलाकों में लोगों को इस बात का पता लग सके, ठीक है। दूसरी बात ये कि 2 चीज़ों के बारे में बोलना था। पहला तो ये कि मेरे शायद पिछला वीडियो यानी कि जो पार्ट 2 आया है उसमें क्या हुआ, एक जगह पे
कॉमन लेते समय कॉस थीटा में 1 माइनस कॉस थीटा या 1 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कुछ कॉमन लेते समय माइनस प्लस का गलती हो गया। वो गलती केवल लिखने में माइनस और प्लस का ही हुआ है, मैथ उसके बाद का सही सही बना है। तो आप उस चीज़ को ध्यान से रखिएगा, उसको ध्यान से ही बनाइएगा। पहला चीज़ ये। दूसरा ये था कि अगले टॉपिक किस पे बनाना। हालांकि 11.2 तो हम लोगों को कंप्लीट करना ही करना है। 11.2 जो आर डी शर्मा का है वो हम लोग कंप्लीट करेंगे। और इसके बाद आप लोगों को से ये सुझाव बोला जा रहा है, मेरी तरफ से ये है कि आप लोग सुझाव दीजिए कि नेक्स्ट हम लोग किसके ऊपर में वीडियो बनाएं, कौन सा टॉपिक 10th क्लास में पढ़ना है जिसके ऊपर में वीडियो बनाएंगे तो आप लोगों को ज़्यादा बेनिफिट होगा। हालांकि बताना तो सारा ही टॉपिक है, तो आप लोग बता दीजिए कि प्रेफरेंस में पहला नंबर आप किसका रखेंगे, ताकि ये आपको अगला वीडियो इसी का मिल सके। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। इतना कीमती और मूल्यवान समय पार्ट 3 तक देखने के लिए आज आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।